ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की जो हमारी कथा है वो पुराणों में वर्णित पंच कन्याओं में से एक कन्या अहिल्या जी पर है। ये पंच कन्याएं जो है पुराणों में लिखा हुआ है, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, द्रौपदी और कुंती। इनका नाम लेने से भी पाप का नाश होता है। अगर सवेरे सवेरे इन पंच कन्याओं का नाम ले तो पाप का नाश होता है। ये वो कन्याएं हैं, पौराणिक कथाओं में जो वर्णन है उसके अनुसार ये वो कन्याएं हैं जिनका एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध होने पर भी इन्हें कुंवारी और अति पवित्र माना जाता है। जिनमें अहिल्या जी का, मंदोदरी का और तारा का जो संबंध है वो रामायण काल से है, और जो द्रौपदी और कुंती है उनका संबंध महाभारत काल से है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे कि अहिल्या जी पर करेंगे। अहिल्या, सती भी उनको कहा जाता है, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे जिनका उद्धार स्वयं भगवान राम ने किया था। तो कथा शुरू करने के पूर्व मैं पुनः आग्रह करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राम का नाम जरूर लिखिए। एक बार राम लिखिए और कथा शुरू करते हैं। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। उनकी खूबसूरती के पीछे अगर कहा जाए तो उनकी खूबसूरती के आगे सारी अप्सराओं की खूबसूरती कुछ भी नहीं। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर। और ये तो विदित है, आप पहले चले जाएं या आज के समय, स्त्री की खूबसूरती ने, स्त्री की सुंदरता ने पुरुषों के ईमान को कई बार बिगाड़ा है। और लिखा हुआ है, ये वर्णन है हमारे ग्रंथों में कि जब जब पराई स्त्री का कोई ध्यान करता है तो विनाश होता ही। इस कथा में भी आप देखेंगे कि क्या होता है। तो कथा ऐसी है कि अहिल्या जो कि गौतम ऋषि की पत्नी है, जो बहुत ही सुंदर है। इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, उनकी दृष्टि पड़ती है अहिल्या जी में और उनकी खूबसूरती से वो आसक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और इंद्र में काम इच्छा जाग जाती है। काम की इच्छा ने उन्हें इतना ज्यादा धृष्ट बना दिया, वो उनकी बुद्धि का हरण हो गया इस कामेच्छा के साथ। वो किसी भी तरह अहिल्या को पाना चाहते हैं। अहिल्या जी को पाने की प्रयोजन में वो अपने साथ चंद्रमा को शामिल करते हैं, क्योंकि वो काम में अंधे हो चुके थे। नारी शरीर को उन्हें पाना था, लेकिन मुश्किल था। कैसे, कौन से समय? क्योंकि गौतम ऋषि घर में रहते थे, आश्रम में रहना, तो वैसी स्थिति में, वैसे समय में कैसे जाते वो इंद्र? उन्होंने क्या किया? छल का सहारा लिया, छल किया और चंद्रमा को शामिल किया इसमें। अर्धरात्रि को चंद्रमा ने मुर्गे के स्वर में बांग दिया। गौतम ऋषि का ये नियम था कि वो सुबह के 4 बजे उठ करके गंगा स्नान को जाते और पूजा पाठ करते। पूजा पाठ करने में 2, 3, 4 घंटे लग जाते थे उनके। इंद्र ने 2 बजे रात्रि को
मध्य रात्रि को चंद्रमा से कहकर बांग दिलवाया। गौतम ऋषि उठे, उन्हें लगा कि सुबह हो गई, भोर हो चुका है और वो गंगा स्नान के लिए गए। वो गंगा स्नान के लिए गए और इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का ही रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या जी को कुछ पता ही नहीं। माता अहिल्या तो ये सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने सोचा कि ये उनके पति गौतम ऋषि हैं। उधर जब गौतम ऋषि पहुंचे, किसी ने देखा कि कुछ अलग सा है। जो समय है, जो रोज आते हैं, नित्य आते हैं, तो एहसास होता है ना, अंदर आभास होता है कि भाई मैं आता हूँ और इस समय ऐसा रहता है, आज ऐसा क्यों? वो असमंजस में है कि क्या ये सुबह का, भोर का वह समय है जिस समय मैं स्नान करने आता हूँ? तब माता गंगा प्रकट होती है और कहती है कि नहीं महर्षि, अभी तो रात्रि के 2 बजे हैं, अभी तो मध्य रात्रि है। आपके साथ छल हुआ और ये छल किया है इंद्र ने। इधर इंद्र महर्षि गौतम के रूप में अहिल्या जी के पास पहुंचते हैं और माता अहिल्या से रमण की बात करते हैं, वो निवेदन करते हैं। आशंका तो होती है, लेकिन फिर वो सोचती हैं माता अहिल्या कि नहीं, ऐसा क्या हो सकता है, वो वही होंगे। वो पति को ही मान करके गौतम रूपी इंद्र के साथ आती हैं। इधर जब गौतम ऋषि आते हैं तो आश्रम में पाते हैं माता अहिल्या को पराई पुरुष के साथ। गौतम ऋषि को सामने देख करके माता अहिल्या को एहसास हो जाता है कि उनके साथ छल हुआ है। इधर इंद्र का यह छल देखकर गौतम ऋषि इतने ज्यादा क्रोध में आते हैं, इतने अधिक क्रोध में आते हैं। उन्होंने इंद्र को सबसे पहले तो वो चंद्रमा को श्राप देते हैं, जल फेंकते हुए चंद्रमा को श्राप देते हैं कि जाओ, तुम पर हमेशा ग्रहण लगेगा। और इसी श्राप के कारण चंद्रमा पे ग्रहण लगता है। और जो चंद्रमा में दाग दिखाई देता है, हमने देखा है ना, चंद्रमा पे दाग एक शैडो टाइप का दिखता है ना, वो दाग जो जल फेंका था भगवान गौतम ने, महर्षि गौतम ने, उस जल का असर है जो कि हमें वहां दाग के रूप में दिखता है। उसके बाद इंद्र को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि जिस स्त्री योनि के लिए स्त्री योनि को पाने के लिए तुमने जो छल किया, जो पाप किया, इस तरह का कुकृत्य किया, तो जाओ, तुम्हारे पूरे शरीर पर स्त्री योनि निकल जाएगी। सोचिए इंद्र की क्या स्थिति होगी। देवताओं का राजा, शरीर पे, पूरे शरीर पे गौतम ऋषि के श्राप के साथ ही इंद्र के पूरे शरीर पे स्त्री योनि, हजारों स्त्री योनि निकलना। इंद्र ग्लानि से भर उठे और उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की, तो महर्षि ने दया करके उस योनि को आंख में बदल दिया और अब इंद्र के शरीर पर हजारों आंख। इधर अहिल्या जी को श्राप दिया और वो जड़ बन गई, पत्थर बन गई। पत्थर बनते बनते माता अहिल्या ने पूछा कि आपने श्राप तो दे दिया, अब ये तो बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। माता अहिल्या को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये पंच कन्याओं का जो नाम लिया, इन सबको आशीर्वाद प्राप्त है कि ये हमेशा वर्जन रहेंगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। संबंध तो बनेगा इनका पुरुष के साथ, लेकिन ये कुंवारी मानी जाएंगी। इनकी पवित्रता पे कोई भी आंच नहीं आएगी।
गौतम ऋषि ने कहा माता अहिल्या से कि तुम्हारा स्पर्श कोई ऐसा व्यक्ति जब करेगा, इस जो शीला बनोगे, जो पवित्र होगा, जो पवित्र मन से तुम्हारा स्पर्श करेगा, जिसने संसार के किसी भी स्त्री को कभी भी किसी गलत नजर से नहीं देखा, वो एक पत्नी व्रत होगा, वो तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। तो जब भगवान श्री राम वनगमन करते हैं और वनगमन के क्रम में यहाँ ठहरते हैं और वहीं उस शिला जो अहिल्या जी हैं उस शिला का स्पर्श करते हैं और माता अहिल्या पुनः अपने रूप में आती हैं, उनका उद्धार होता है और वो अपने पति के धाम चली जाती हैं। तो ये कथा है माता अहिल्या की। आगे और भी जो कन्याएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जिनकी चर्चा हुई, उन पर भी हमारी बातें होंगी, उन पर भी हमारी कथाएं होंगी। तो आपको इस कथा में आनंद आया, आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसा मैंने पहले कहा है कि राम जरूर लिखिए कमेंट में अपनी उपस्थिति राम के सामने। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमो